हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। अभी कुछ महीनों से है दोस्तों, जब से भीषण गर्मी पड़ी है हमारे इस कटिहार ज़िला में। ख़ास करके हम लोग जिस देहाती क्षेत्र में आते हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। और जो हमारा बिजली है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, उसकी स्थिति इतनी गंदी हो गई है अभी, कहना मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना गंदा स्थिति है, ख़ास करके रात को। दिन को तो मान लीजिए लोग मतलब दिन भर काम वगैरह करते हैं, तो उनको जो है समय का पता नहीं चलता है, दिन किसी तरह से जो है निकल जाता है। लेकिन रात को जब सोने की बारी आती है, ख़ास करके हमारे बारसी विद्युत घर और सलमारी विद्युत घर के जितने उपभोक्ता हैं, बहुत जनसंख्या है, इतना जनसंख्या है कि मतलब गिना नहीं जाएगा। उनको इतना दिक्कत होता है लाइट का। लाइट तो रहती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ना के बराबर वोल्टेज है। वैसा मतलब सोचिए कि आप उस लाइट को लेकर के आपको किसी भी रूप का फ़ायदा नहीं होगा। मोबाइल तक आपका चार्ज नहीं होगा उस वोल्टेज से, जैसा हम लोग के यहाँ वोल्टेज है। पब्लिक और उपभोक्ता इतना परेशान हो चुका है, ख़ास करके हमारे वारसी बिजली घर से और सलमारी बिजली घर से, जिन को इन पावर हाउसों से जो है लाइट मिलता है, उन घरों में जो है बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों जो है उनको तो इतना परेशानी हो रहा है कि कहने का बात नहीं है। अभी मेरे मोबाइल में 2-3 व्हाट्सअप जो है ये ग्रुप है बिजली को लेकर के। बारसी वाले कुछ कंज्यूमर है, कुछ सलमारी वाले कंज्यूमर है, तो कुछ जो है कॉल रिकॉर्डिंग वो ग्रुप में भेजते हैं। बारसी विद्युत घर को फ़ोन लगाते हैं, तो एक तो उनका जितना भी कर्मचारी है, इतना मतलब कामचोर बोलिए या घमंडी बोलिए, या उनको नौकरी मिल गया है तो राजा का मतलब जो है उपाधि से उनको सम्मानित कर सकते हैं बोली के माध्यम से। तो इतना ना उनका भाव बढ़ चुका है कि 50 बार लगाइएगा फ़ोन, तब जाकर के एक बार वो रिसीव करेंगे। और इस तरीके से बात करेंगे जैसे लगता है कि पूरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के बाप का है। पैसा दीजिएगा आप, ठीक है, लेकिन ऐश करेंगे वो। आपको ना टाइम पे बिजली मिलेगा, ना सही बिजली मिलेगा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हमारे जो मतलब नेता हैं, उनके पास क्या किस चीज़ का फरियाद लेके जाइएगा। ना एमएलए के पास पावर है इस चीज़ का, ना सांसद के पास पावर है, ना एमएलसी के पास पावर है। आप जो है इनके पीछे घूम घूम करके जो है चक्कर लगा कर थक जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इससे पहले जो है 1-1.5 साल पहले कुछ लोगों ने जा कर के जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह किया था, तो उल्टा जो है इन्हीं लोगों के ऊपर जो है गोली फायरिंग कर दिया गया था। तो अभी जो है ऐसा माहौल हो चुका है कि लोग जो है गुमस के रह जा रहे हैं, बर्दाश्त करके रह जा रहे हैं, लेकिन डर से कोई जो है बिजली ऑफिस जा कर के धरना प्रदर्शन करने के बारे में मतलब सोच भी नहीं सकता है। अगर जाएंगे, हो सके 2-3 साल पहले जो कांड हुआ था फिर हो सके इनके साथ हो जाए, तो लोगों के मन में क्या है ना कि थोड़ा बहुत डर बैठ चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की गलती जो है उनकी नहीं है, हमारी गलती है। हम जो है इतना घटिया मुख्यमंत्री को चुन लेते हैं ना। एक तो 60+ हो गया है, 60 साल के बाद लोग जो है रिटायर हो जाते हैं, घर में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उसको इतना लालच है अपना सत्ता का, अपना कुर्सी का, कि बुढ़ा गया है और यहाँ तक कि दिमाग से सठिया गया है, फिर भी उसको अपना कुर्सी छोड़ने को नहीं दिखता है, ठीक है। चाहे बिहार की जनता भाड़ में जाए, साले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वैसा मुख्यमंत्री हम लोग चुन लिए हैं कि बस वो फरमान पे फरमान जारी करता है, ठीक है। अभी इतना नुकसान में हम लोग हैं, बिहारी खास करके। एक तो किसी भी बिहारी को अगर वो काम दे दे, तो मान लें हम 70% बिहारी जो है अपना घर छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब जा कर के काम करता है, ठीक है। और उनका परिवार यहाँ पे किसी तरह से गुजर बसर करता है, क्योंकि वहाँ से पैसा भेजते हैं वो, तो ये लोग यहाँ पे कुछ किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। तो गलती हम लोगों की है। हम लोग इतना मतलब जो है, हम लोग मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, कोई भी नेता चुन लेते हैं बूढ़ा हुआ, सठियाया हुआ, जिसको अपने से हुआ कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, औरत मरे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना कुर्सियाँ उसे गाड़ के नीचे रहना चाहिए, समझे ना। ये हमारा बिहार का मुख्यमंत्री जी है। दारू बंद कर दिए आप,
आपको नहीं पता है? बंद करिएगा फिर भी बंगाल जो है कि बगल में है, बॉर्डर यूपी बॉर्डर बगल में है, लोग नहीं पिएगा। आप अपना कलम कॉपी में लिख दिए हैं कि दारू बंद कर दिए जी, तुम आपका बात कोई मान जाएगा? पीने वाला पीबे करेगा। कहाँ कहाँ रोकिएगा? सारा पुलिस को आप दारू के पीछे लगा दिए हैं, चोर चौका पकड़ा या नहीं पकड़ा है, लेकिन दारू वाला चाहिए। एगो टारगेट बना लिए हैं, हर थाना में टारगेट दे दिए हैं कि दारू वाला भाई हमको पकड़ के चाहिए, ताकि हम दूसरे राज्य को प्रमाण दे सकें कि हमारा बिहार जो है दारू मुक्त है। जैसे शिक्षा जो है ना, शिक्षा खाली स्कूल खोल के रख दिए, मास्टर बहाली कर दिए हैं, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे ना? पढ़ाई हो चाहे नहीं हो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ है, जो कोटा वगैरह जो डीलरों को जो है अनाज जो मिलता है, इतना सड़ा हुआ अनाज मिलता है ना कि बेचारा डीलर गाली सुन के रह जाता है। क्योंकि पब्लिक तो डीलर को ही गाली देगी ना कि डीलर ही अनाज लेके आता है, लेकिन डीलर अपना घर से तो लेके नहीं आता है। उसको जो अनाज मिलता है प्रखंड मुख्यालय से, बेचारा वहाँ वो डीलर अपना मुंह तक नहीं खोल पाता है कि हमको ऐसा अनाज क्यों दिया जा रहा है, आपको लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए, ठीक है। लेकिन डीलर को तो भाई अपना डीलरी करना है, उसको जो मिलेगा वो लेके आएगा। बेसी अगर बकझक करेगा, कंप्लेन करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो थक जाएगा, वो भी नहीं सकेगा, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक जो है सबका पीसी जाता है। इसको नेताओं के भाषा में पीसी बोला जाता है, ठीक है। नेताओं के भाषा में इसको पीसी बोला जाता है, जो थोड़ा थोड़ा खंडित करके ऊपर तक पहुंचता है। और नुकसान किसका होता है? पब्लिक का। सभी का पैसा जो है खखोर बटोर करके फिर ऊपर लेके जाता है। किसी न किसी चीज़ का जो है आप दाम बढ़ा देते हैं, खखर बखर के ले लेते हैं सब। और फिर जो है इलेक्शन में आते हैं, बड़ा बड़ा वादा। आप मुख्यमंत्री होकर के जब आपको वोट मांगने का समय होता है तो आप गांव-गांव घूम लेते हैं, कटिहार ज़िला तक चले आते हैं। हमारा इतना जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाला ज़िला है, उस ज़िला में आप अपना वोट मांगने के लिए चले आते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, सब कुछ बढ़िया कर देंगे। बाग चल रहा, बढ़िया कौन सी करोगे जी? तुमको वोट लेना है, तुमको कुर्सी पे बैठना है, तुमको एसी रूम में सुतना है। यहाँ की जनता जो है को बिजली मिले या नहीं मिले, लो वोल्टेज है कि क्या वोल्टेज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना 2-4 गो कोरिया स्टाफ को बहाली कर दिए हो, बाबू साहब की तरह वो सुतल रहता है वहाँ ऑफिस में, ऐसे लेकर के मोबाइल देखता है दिन भर, समझे। अब कोई फ़ोन करेगा तो हाँ बोलिए, कौन पंचायत से बोल रहे हैं, आपका कंज्यूमर नंबर क्या है? अरे बुड़बक कहीं का, उस आपका वो वार्षी इसमें विद्युत के लाइन में आता है तभी ना वो आपको फ़ोन करता है। आपका उपभोक्ता है तभी तो फ़ोन करता है। जो आपका उपभोक्ता नहीं है वो क्यों फ़ोन करेगा? उसको तो कष्ट नहीं है आपसे, तो आपको क्यों फ़ोन करेगा? तो आप उसका कंज्यूमर नंबर मांगते हैं। कौन पंचायत से बोल रहे हैं, कौन गांव से बोल रहे हैं? तकलीफ़ है, तुमको पता है कि वार्षी फीटर में तुम वार्षी विद्युत घर में आते हो, सालमारी विद्युत घर में आते हो, तो लोग तुम्ही को ना फ़ोन करेगा, कष्ट है तो कंज्यूमर नंबर तक पूछ लेते हो जी। और बात करने का तरीका तो देखिए, एक जरा फुर्ती नहीं है किसी भी स्टाफ में। इतना तकलीफ़ है वार्षी विद्युत घर और सालमारी विद्युत घर में, जितने भी उपभोक्ता हैं बिल्कुल रद्दी है, मर जाएंगे। एको का आदमी अगर गर्मी से मरा ना, इस सब का जिम्मेदार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और कोई नहीं है, समझे ना, और कोई नहीं है। तो इतना दिक्कत हो रहा है इस गर्मी में, ऊपर वाले का कहर तो है ही। बारिश जो है सब जगह हो रही है, लेकिन हमारे जो है ज़िला भर में जो है बड़ा मुश्किल से बारिश हो रही है। तो और एक हमारे एक नेताजी थे, शाह फैसल जी, सालमारी के हैं, लोकल नेता हैं। उन्होंने भी 1-2 बार जो है आवाज़ उठाया था, लेकिन उनकी भी वाणी को विराम दे दिया गया। आप अस्थिर रहिए, आपसे आपके बस की बात नहीं है। तो इन सब छोटे मोटे नेताओं का कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारे 5 साल का इनका दुकानदारी है, 5 साल के लिए जीत जाते हैं, सारा सुख सुविधा इनको मिल जाता है। बनाने वाले हम ही लोग हैं, बुड़बक पब्लिक, जो इनको बना देते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर घर से आदमी जो है नेता के लिए खड़ा हो जाए, ताकि कोई नेता ही नहीं बने। इसी में चांस मिल जाएगा, हो सके किसी को अगर 2-4 वोट ज़्यादा मिल जाएगा तो हो सके वो नेता बन जाएगा, तो उसका भी जो है कम से कम आने वाला पीढ़ी तो सुधर जाएगा, सरकार की तरफ से सुविधा तो मिल जाएगी उसको। क्या बोलेंगे इसके सिवा? बहुत तकलीफ़ है लोगों में, सरकार नहीं समझने वाली है, ना रोज़गार देगी आपको, ना किसी तरह का सुविधा मुहैया कराएगी। बड़ा तकलीफ़ होता है, इसलिए सोचे कि
आप लोग के बीच आकर के एक दो बात बोले, ताकि आप लोग में अगर थोड़ा भी साहस और क्षमता होगा तो अपना अपना जुगाड़ कीजिएगा आप लोग। दुकानदार जो है, जिसका बिजली का दुकान है, वो पंखा बेचने के बाद डरता है कि लो वोल्टेज है, कहीं कस्टमर वापस ना लेके आ जाएगी, तुम्हारा पंखा नहीं घूम रहा है। ऐसा स्थिति है। सालमारी बारसी का जितना भी दुकानदार है, वो लोग मतलब डट के कोई भी सामान, बिजली का सामान बेच रहा है कि लो वोल्टेज है, जिसके पास स्टेबलाइज़र नहीं है उसका तो कुछ नहीं घूमेगा, और जिसके पास स्टेबलाइज़र है भी तो उसका लो वोल्टेज है तो उतना में उठाएगा या नहीं उठाएगा, कौन जानता है। तो दुकानदार तक परेशान है कि अगर हम कोई सामान अगर बेच रहे हैं, उसमें 100 रुपया कमा रहे हैं, हो सके वो कस्टमर वापस लेके आ जाए कि पंखा आपका नहीं घूम रहा भैया, आप पैसा वापस दे दीजिए। बहुत सारा कष्ट है, नेताओं को समझ में नहीं आएगा। हम लोगों का चुनाव गलत है, हम लोग गलत नेता को चुन लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि हम लोग किसी अच्छे नेता को चुने, यंग रहे, पढ़ा लिखा रहे, जो सोचे हम सब के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, ABCD किसी भी जात धर्म का हो, हम लोग बना दीजिए, ताकि अगर नहीं हो काम करेगा, अगर गरीब दुखिया रहेगा, उसका आने वाला पीढ़ी तो सुधर जाएगा कम से कम। इसी तरह से कम से कम सबको मौका तो मिलेगा। ज़रूरी नहीं है खाली एक ही को नेता घड़ी घड़ी बने। ठीक है, अगर अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।